आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस। दीपावली पर्व के बाद हर्षोल्लास और परंपरा के साथ मनाया गया भाई दूज का पर्व। बहनों ने भाइयों के माथे पर लगाया टीका, भाइयों ने बहनों को सुरक्षा का दिया वचन। सेंट्रल जेल में नहीं हुई भाई दूज पर खुली मुलाकात। दूर दराज से आई बहनें रहीं परेशान। जेल बंदियों के माथे पर बहनें नहीं लगा पाईं तिलक। प्रेमनगर में टेंट और फ्लावर डेकोरेशन के गोदाम में लगी भीषण आग। देर रात हुए अग्नि हादसे के बाद नगर निगम सुरक्षा संस्थानों के दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को किया काबू। दीपावली पर्व के बाद गुरुवार को भाई दूज का पर्व परंपरा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भाई बहन के अटूट रिश्ते और प्रेम के इस पवित्र पर्व पर बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाया और उनकी लंबी आयु की कामना की। वहीं भाइयों ने अपनी बहनों का आशीर्वाद और उनकी रक्षा का संकल्प लिया। दीपावली के पर्व के बाद गुरुवार को संस्कार धानी में भाई दूज का पर्व परंपरा और उत्साह के साथ मनाया गया। भाई दूज के इस पावन पर्व पर बहनों ने अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी और भगवान से उनकी दीर्घायु की कामना की। वहीं भाइयों ने भी अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हुए उनका आशीर्वाद लिया। दीपावली के दूसरे दिन ग्रहण के कारण हम लोगों ने भाई दूज मनाई है और टीका लगा के मिठाई उठाई खिला के हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने अपनी बहनों का टीका लगवाकर बहनों से अपना आशीर्वाद लिया है और उनको हमेशा ये वचन दिया है कि मैं उनकी हमेशा रक्षा करूंगा। हिंदू धर्म में भाई दूज पर्व का अपना विशेष महत्व है। भाई दूज मनाने के पीछे पौराणिक मान्यता और कथाएं भी प्रचलित हैं। भाई दूज का यह पर्व भाई बहनों का पर्व है। हिंदू धर्म में ये त्योहार प्रमुख त्योहारों में शामिल है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में बरती जा रही लापरवाही के कारण गरीब तबके के लोग इस योजना के कार्य को समय पर पूर्ण नहीं करा पा रहे हैं। योजना के तहत आवास के लिए गरीबों को मिलने वाली राशि की किस्तें समय पर नहीं मिल पा रही हैं, लिहाजा लोगों के आवास अधूरे पड़े हैं। केंद्र प्रदेश सरकार द्वारा गरीब जनता के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, लेकिन इन योजनाओं के क्रियान्वयन में बरती जा रही लापरवाही लोगों को भारी पड़ रही है। सिद्धबाबा वार्ड के वल्दी कोरी की दफाई में रहने वाले 1 सैकड़ा से ज्यादा परिवारों को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए मिलने वाली राशि की किस्तें समय पर नहीं मिल पा रही है, लिहाजा इन परिवारों का आवास पूर्ण करने का कार्य समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है। क्षेत्र के लोगों की माने तो कोरोना काल के पहले कुछ परिवारों को आवास निर्माण के लिए किस्तें मिल गई थी, लेकिन उसके बाद किस्त न मिलने से लोग परेशान हैं। किस्त की राशि के लिए लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट कर परेशान हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना चालू हुई थी, उसमें 110 लोगों का पास हुआ था। कुछ व्यक्तियों को एक किस्त मिली, किसी को 2 मिले और किसी को तीसरी मिलने के लिए साहब लोग बोलते हैं, नगर निगम जो तो बोलते हैं कि वो छपाई करवा लो, उसके बाद में आप लोग को मिलेगी। अपनी मजबूरी से किसी ने लेंटर डलवा लिया, किसी ने दीवार लेंटर हाइट तक करा लिया, कर्ज लेके कराया, उसमें भी पैसे लगता है और ये 2-3 4 साल हो गए, आज तक अभी पैसे नहीं मिला इंसानों को। निगम अधिकारियों का कहना है कि जब भी वो जाते हैं तो उनका यही कहना होता है कि शासन के द्वारा ये योजना बंद है, जिससे वो उनका मनोबल गिर जाता है और वो लौट के आ जाते हैं। जो 110 लोगों को यहाँ पे रहवास के लिए राशि आवंटन की गई थी, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को किसी को 2 किस्तें आई है, जिससे नवनिर्माण अधूरा पड़ा है, जो जंजर की हालत में तब्दील होता जा रहा। योजना के तहत बनाए जा रहे मकान अब किस्त के अभाव में अधूरे पड़े हैं। निर्माण कार्य ठप हो गया है। कस्बे में कई लाभार्थी ऐसे हैं जिनके आवास का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है और मकान खंडर में तब्दील होने लगे हैं। बरेला क्षेत्र में स्थित एक आभूषण दुकान में मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश बदमाशों के द्वारा बम फेंके जाने की घटना सामने आई है। बुधवार की रात बदमाशों ने दुकान के बाहर एक के बाद एक 2 बम फेंके और फरार हो गए। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बरेला क्षेत्र में स्थित नेहा ज्वेलर्स के सामने बीती रात 2 बदमाशों ने बमबाजी की वारदात को अंजाम दिया। मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश बदमाशों ने दुकान के बाहर एक के बाद एक 2 बम फेंके और भागे हुए। ये घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई। गनीमत ये थी कि बम फटा नहीं, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। नेहा ज्वेलर्स के सामने 2 अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए और उन्होंने बम जैसी कोई वस्तु फेंकी है उस पर, लेकिन किसी तरह का विस्फोट नहीं हुआ है। अज्ञात व्यक्ति पर मुकदमा कायम करके
और उनकी तलाश पतासाजी की जा रही है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुटी हुई है। रांची और खमरिया में 2 जुआ फड़ों पर पुलिस ने दबिश देकर करीब 2 दर्जन जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए जुआरियों से करीब 60,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। खमरिया थाने की पुलिस ने बताया कि OF के ग्राउंड के पीछे वेस्टलैंड में जुआ खेलते 12 जुआरियों को पकड़ा गया है, जिनके पास 41,000 रुपए जब्त किए गए हैं। जुआरी हड़ताल पर रुपए का दाव लगा रहे थे। जुआरियों की भीड़ लगी हुई थी, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे हम राह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़कर जिनके फड़ से एवं उनके पास से कुल 40,980 रुपये एवं ताश के पत्ते जब्त कर 12 आरोपियों के विरुद्ध थाना लाकर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया है। इसी प्रकार रांची पुलिस के रिछाई मढ़ई ऑटो स्टैंड के पीछे 11 जुआरी पकड़े गए हैं, जिनके पास से 22,000 रुपए जब्त किए गए हैं। जो वहाँ पर पुलिस के द्वारा दबिश दी गई और वहाँ पर 5 व्यक्ति मिले, जिनसे 2500 रुपये व 52 ताश के पत्ते बरामद कर कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए 23 लोगों पर गैम्बलिंग एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। पकड़े गए लोगों में विशु पटेरिया, शिवांशु साहू, राहुल सिंह, दीपक शाह, गोविंद सिंह, मोनू गोयल, नितिन कुमार गोयल, विनीत ठाकुर, राजेश चावला, राहुल लालवानी, शंकर रजक और प्रभात सिंह शामिल रहे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV। अम्बे रेक्सिन स्टोर PVC